बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और नज़र न्याज भी चल रही होगी। मुक़द्दस सा दिन है तो तमाम घरों में मुख्तलिफ़ खाने बनाए जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी लौकी और हलीम तैयार करने जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो हलीम बनाने वाले हैं या बना चुके हैं उनके लिए भी, और जो बनाने वाले हैं उनके लिए भी आज हम चिकन के साथ हलीम बनाएंगे। और वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से बीफ या मटन नहीं लेते हैं, आप इसी रेसिपी के साथ बीफ या मटन में भी हलीम बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से स्पाइसेस आप ज़्यादा कर लेंगे और इसके साथ साथ कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हमने इसको चिकन में तैयार किया, जल्दी से क्विक बन भी जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये जो जौ और गेहूं का मिक्सचर है इसके बारे में आपको बताते चलें और साथ साथ कुकिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं इसमें ऐड करती हूँ ऑयल, साबित गरम मसाला शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन को कुक होने के लिए रख लेते हैं ताकि चिकन गलनी शुरू हो जाए। हमें चिकन बहुत ही सॉफ्ट सी चाहिए, इतनी कि हम हड्डियाँ बहुत इजीली उससे अलग कर लें। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ ऑयल और बाद में हम इसमें सुर्ख प्याज का भगार कह लीजिए, सुर्ख प्याज बहुत अच्छी लगती है हलीम के साथ, तो वो भी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया है और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ साबित गरम मसाला, जिसमें हम ऐड कर देंगे तेज़पत्ता, कुछ हमने शामिल कर देनी है दालचीनी, 2-4 ऐड कर देंगे लौंग और साथ ही हमने शामिल कर देनी है बड़ी इलायची, 1 अदद इसमें शामिल कर देते हैं छोटी इलायची। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और हमने इसको हल्का सा कड़कड़ाने देना है। तो चलें थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं, इसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। 1 अदद यहाँ से स्पून भी ले लेते हैं। आपने ले लेना है जौ और गेहूं। अगर आप हाफ़ केजी गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 1-1 पाव ले लीजिएगा जौ और 1 ही पाव गेहूं ले लें। जौ और गेहूं के साथ कभी भी दालों को मिक्स करके मत बॉईल कीजिएगा, क्योंकि दालें जल्दी गल जाती हैं और जैसे ही वो गलेंगी जौ और गेहूं आपको पकाने हैं तो वो नीचे से फ़ौरन लगनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो गल चुकी हैं, मैश हो चुकी हैं। दालें अलहदा से आपने उबालनी है, जौ और गेहूं अलहदा से उबालने। तो जौ और गेहूं आप भिगो दीजिए, भिगो देने के बाद आप उनको कर लीजिएगा बॉईल। साथ ही आपने ले लेनी है 1-1 मुट्ठी दाल, जिसमें है चने की दाल, साथ ही आप उसमें लेंगे मूंग की दाल, माश की दाल और मसूर की दाल। चना और जो माश की दाल है वो आप 1-1 मुट्ठी ले लीजिए और इसके साथ साथ मूंग और मसूर की दाल जो है वो आप 4-4 टेबल स्पून ले लें, क्योंकि ये दालें थोड़ी सी कम इस्तेमाल होती हैं। और चावल भी ऑप्शनल हैं, अगर शामिल करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अलहदा से उसको बॉईल कर लीजिए। मैंने कुछ हल्दी, नमक कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही हमने उसको बॉईल किया है। अच्छा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। हलीम का जब भी आप कोरमा बनाएंगे तो आपने क्या करना है, मसाले इतने ऐड करने हैं जो दालों के लिए भी काफ़ी हों। तो सबसे पहले तो हम चिकन को कुक होने के लिए रख लेते हैं ताकि ये बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल नहीं जाती। और ये जो हमारे पास उबला हुआ जौ, गेहूं और दालें हैं, इनको हमने ब्लेंडर में, हैंड ब्लेंडर में घोटना चाहते हैं घोट लीजिए। जिस चीज़ से भी आपको आसानी होती है वो आपने कर लेना है। यहाँ पर मैं चिकन को थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी यहाँ पर ये गलनी शुरू हो जाए। और साथ ही टमाटरों के कर लेते हैं स्लाइसेस। तो मैं टमाटरों के स्लाइसेस कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तमाम पिसे हुए मसाले, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दही और फिर इसके बाद हमने इसमें टमाटर भी शामिल कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पर टमाटरों को थोड़ा सा कर लेती हूँ स्लाइस। तो टमाटर है, दही है, मसालों में हमारे पास है लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, जायफल और जावित्री का पाउडर। हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें। और जब आप इसको सर्व करने जा रहे हों तो फिर चाट का मसाला और थोड़ी सी सुर्ख प्याज, एक्स्ट्रा हरी मिर्चें, हरा धनिया,
लेमन और अदरक, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हलीम के साथ, तो इनका भी आपने एहतमाम ज़रूर करना है। यहाँ पर चिकन जो है वो अच्छी सी गलना शुरू हो गई है, इसको ढक देते हैं, अच्छा सा गलने देते हैं। ऐसा करते हैं जो लौकी है इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि चिकन भी हमारी गलती रहे और साथ ही जो लौकी है वो भी गलना शुरू हो जाए बग़ैर किसी टमाटर के ऐड करने के। खट्टी लौकी आज बनने जा रही है जिसको आप खटास दे सकते हैं इमली के रस के साथ, आमचूर का पाउडर ऐड किया जा सकता है, लेमन जूस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लौकी में खटास ऐड कर सकते हैं। हमें चाहिए लौकी, प्याज हम इसमें ऐड करेंगे, टमाटर इसमें जाएगा, ज़ीरा है, पिसी लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता भी एक नेचुरल सी खटास लिए हुए होता है। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, लहसुन हमें चाहिए और हम इसको तैयार करेंगे ऑयल में। तो सबसे पहले मैं एक अदद यहाँ से ले लेती हूँ सॉस पैन और मैंने लौकी को अलहदा से बॉईल कर लेना है। आप मसाले के साथ भी इसको कर सकते हैं लेकिन लौकी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है, तो मेरी कोशिश है कि हम पहले लौकी को गला लें और फिर हम इसके मसाले का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं लौकी, इसके हमने रफली से क्यूब्स या स्लाइस कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है, कैलोरीज़ में भी कम है, काफ़ी श्रिंक हो जाती है, पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है लौकी में भी, और लौकी भी उन सब्ज़ियों में से है जो सारा साल अवेलेबल रहती हैं। चने की दाल के साथ लौकी बहुत शौक़ से खाई जाती है, गोश्त के साथ लौकी बहुत अच्छी बनती है, और इसके अलावा खट्टी लौकी, लौकी की भुजिया, ये तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं। जब तक हम लौकी की कटिंग कर रहे हैं तो क्यों ना मैं पानी यहाँ पर ऐड कर दूँ और उसको थोड़ा सा गर्म होने दें। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे पानी। चलिए जी, इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर, ताकि जब तक हम लौकी की कटिंग कर लें पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाए। 1 किलो आपने ले लेनी है लौकी। क्योंकि लौकी काफ़ी बुझ जाती है, वेट को लूज़ करने के लिए भी लौकी का इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी कारआमद भी है। छोटा सा ब्रेक का टाइम है हमारे पास, तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे। लौकी तो तैयार करेंगे ही, हलीम भी बनेगी और साथ ही हम बनाएंगे आज नौरतन शरबत। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो दालें गंदम, इसको आपने पीस लेना है। लौकी की खट्टी लौकी जो आज बनने जा रही है उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ स्लाइस लौकी। कोई भी लौकी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, या तो आप इसको गोश्त में बनाएं, फिर तो आप इसको गोश्त के साथ रख सकते हैं गलने के लिए, लेकिन अगर भुजिया बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी है तो बहुत अच्छा है। अगर क्विक बनाना चाहते हैं तो लौकी को आपने पहले बॉईल कर लेना है और इसके बाद जो भी इसकी रेसिपी है उसको फॉलो कर लें। यहाँ पर हमने रख दी थी चिकन पकने के लिए, और अब क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर चुकी थी, तो अब शामिल कर देते हैं इसमें टमाटर, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं कि पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और नमक। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च, ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि दालें भी इसमें जाएंगी। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है पिसा हुआ धनिया, ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा नमक। तो नमक भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून, बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन निस्बतन थोड़ा हल्का ही रखें। जब दालों को मिक्स करेंगे तो हमें एक दफ़ा उसको हम चेक कर लेंगे, कम होगा तो बहुत इजीली उसको ज़्यादा किया जा सकता है। और साथ ही इसको दोबारा से हमने ढक देना है। तो मैं इसे दोबारा से कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे
हल्दी, दही, और दही ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि हमने इसको भूना नहीं है अब तक, सिर्फ मसाले ही ऐड किए हैं। और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक, जिसमें हम तैयार कर लेंगे लौकी का मसाला। तो लौकी का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। और लौकी के जो खट्टी लौकी आज बनने जा रही है उसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं, अच्छे पके हुए लाल टमाटर शामिल कर दीजिए, प्याज उसमें जाएगी, हल्दी है, लहसुन है और पिसा धनिया है, पिसी लाल मिर्च है जो उसमें जाएगी, साथ ही हम उसमें ऐड कर रहे हैं ज़ीरा। तो सबसे पहले क्या करते, प्याज को लाइट सा पिंक कर लेते। तो हमने ले ली एक अदद प्याज और आपने ले लेने हैं 2 अदद खूब अच्छे पके हुए टमाटर। चलें जी, और इसको कर लेते हैं लाइट सा गुलाबी। स्टोव ऑन कर लेते हैं ताकि जो ऑयल है वो अच्छा सा गरम भी हो जाए। हलीम के लिए भी हम थोड़ी सी प्याज को सुर्ख कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं एक अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज। इस पर हल्का सा आने देते हैं कलर, लेकिन साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ज़ीरा और कड़ी पत्ता। तो ये चला गया इसमें ज़ीरा, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता। थोड़ा सा इसको चम्मच चला लेते हैं। एक अदद यहाँ से ले लेते हैं स्पून। प्याज भी लाइट सी गुलाबी हो जाएगी और साथ ही कड़ी पत्ता और ज़ीरा, इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन। टमाटरों की भी स्लाइसेस कर लेते हैं, फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें जाएंगे पिसे हुए मसाले। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो, बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। खट्टा करने के लिए मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। इमली बहुत अच्छी रहेगी, लेमन जूस ऐड किया जा सकता है, आमचूर का पाउडर है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप लौकी में अच्छी सी खटास ऐड करें और उसको चपाती के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो 2 अदद हमने ले लिए थोड़े बड़े साइज़ के टमाटर। चलें, इनको हमने अच्छा सा स्लाइस कर लिया है। प्याज को गोल्डन तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बस लाइट सा कलर लेकर आएंगे, क्योंकि सब्ज़ी है, सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देंगे, हल्का सा बस चेंज होना शुरू होता है। तो टमाटर और टमाटर के साथ तमाम मसाला, और क्योंकि हमने लौकी को अलग से पकने के लिए रख दिया है तो हमारी ये जो खट्टी लौकी है थोड़ी इंस्टेंट और जल्दी बन जाएगी। और आप इसको मसाला भुनने के बाद लौकी ऐड करके देर तक पका के गला भी सकते हैं, लेकिन अलग से पकाएंगे तो आपका कुकिंग टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी लौकी बहुत ही जल्दी क्विक तैयार हो जाएगी। हलीम में भी तमाम टमाटर और पिसे हुए मसाले मैंने ऐड कर दिए। चलें, अब यहाँ ऐड कर देते हैं टमाटरों के स्लाइसेस। और साथ ही इसमें चले जाएंगे कुछ पिसे हुए मसाले। वही हमारे बेसिक से मसाले हैं। नमक हल्का ही रखेंगे क्योंकि लौकी जितनी नज़र आ रही है इतनी रहेगी नहीं, लौकी बुझ जाती है, तो मसाले थोड़े से हल्के ही रखिएगा। साथ ही ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें धनिया पाउडर और साथ ही ऐड कर देते हैं लहसुन। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और अब मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे और थोड़ा सा कवर भी कर देंगे ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर गल जाएंगे तो फिर हमारा मसाला अच्छा सा भुन भी जाएगा और फिर बारी आएगी लौकी की। तो अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। हल्का सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी, 2 से 3 टेबल स्पून। चलें,
इसको यहाँ पर कवर कर देते हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम है। मैं सिर्फ कोरमे को थोड़ा सा भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। वापस आएंगे आपके सामने। मैं इसमें ऐड करूँगी दही और कुछ और मसाले। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जौ, गेहूं, दालें, इन तमाम चीज़ों को हमने क्या किया, ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। आप घोटना चाहते हैं बिल्कुल घोट लीजिएगा, लेकिन अगर चिकन में ही हलीम बना रहे हैं तो फिर सिर्फ जौ, गेहूं और दालों को ही आपने घोटना है। चिकन ऐड करके मत घोटिएगा, वरना क्या होगा, बिल्कुल भी चिकन फील नहीं होगी। बहुत अच्छा है कि चिकन को रेशा कर लीजिए या आपने हाथों की मदद से तोड़ लेना है। जब उसका कोरमा तैयार हो जाए फिर उसको घुटे हुए जौ, गेहूं, दालें, उसमें आप उसको मिक्स कर लीजिए। और अगर गोश्त में भी तैयार कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है कि उसको आप रेशा कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उससे आपका हलीम बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जब हम गोश्त को भी ब्लेंड कर लेते हैं तो फिर उसके रेशे नहीं आते हलीम में, और जिसकी वजह से आपके हलीम के जायके में यकीनन फ़र्क आएगा। वैसे तो दालों को भी जब घोटा जाता है तो बड़ा अच्छा सा लेस उसमें पैदा होता है, लेकिन यह है कि अब हर चीज़ हम मशीनों से करने के आदी हैं। तो दालें कर लीजिए लेकिन गोश्त या चिकन को मत कीजिएगा। अच्छा, अब हम यहाँ ऐड कर देते हैं दही, क्योंकि टमाटर जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि इसमें दही शामिल किया जाए, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और साथ ही इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं इसमें दही। तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर चुके हैं। दही ऐड करके कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। बस मेरी कोशिश यही है कि चिकन को थोड़ा सा ज़्यादा पका लिया जाए, बहुत अच्छी सी गल जाए। आपके पास घर में टाइम होगा, आप चिकन को कम से कम 1 घंटा कुक होने दीजिएगा। उससे ये होगा कि हड्डियों से बहुत इजीली वो ना सिर्फ अलहदा हो जाएगी, बल्कि आपको रेशा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप उसमें ज़ोर से चम्मच भी चलाएंगी हड्डियाँ अलहदा करके, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो रेशा रेशा हो जाएगी। तो चलें, हमने इसमें दही ऐड किया, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई काली मिर्च, और इसमें चला जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। कुकिंग में चाट मसाला ऑप्शनल है, ऐड करना चाहते हैं ज़रूर ऐड कर दें। मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं जायफल और जावित्री का पाउडर। चलें, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। जौ, गेहूं, दालें, उसको हमने अच्छा सा पीस लिया है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। दही का अपना पानी भी ड्राई हो जाएगा, इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। फिर हमने सिर्फ ये करना है कि गोश्त अलहदा करके इसमें ये तमाम मिक्सचर ऐड कर देंगे। कितना पतला आपको हलीम चाहिए ये आपकी अपनी पसंद पर है, उतना पतला आप उसको तैयार कर लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा है थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, और अगर ज़्यादा पतला आपको लग रहा है तो फिर सिंपली आपने उसको थोड़ा सा कुक होने देना है। वो अच्छा सा उसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। चलें, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ आमचूर का पाउडर। जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं भुनाई। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बॉईल हुई लौकी। अब आपकी पसंद पर है, लौकी आपको मैश चाहिए या लौकी आपको पीसेस में चाहिए, आपकी अपनी पसंद पर है। बाज़ लोग बिल्कुल मैश हुई लौकी खाना पसंद करते हैं, हम थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखेंगे, बहुत अच्छे से गली हुई हो। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया, यहाँ पे थोड़ी सी प्याज को भी स्लाइस कर लेते हैं ताकि
जब हम हलीम को सर्व करने जा रहे हों तो फिर हमारे पास थोड़ी सी फ्रेश वाली जो सुर्ख प्याज होती है वो बहुत अच्छी जाएगी। इसके साथ थोड़ी सी प्याज को कर लेते हैं सुर्ख। और अगर आप बहुत ज़बरदस्ती प्याज सुर्ख करना चाहते हैं हलीम के साथ स्पेशली, तो उसकी टिप ये है कि आपने कंटिन्यूसली, स्पेशली जब वो गुलाबी हो जाती है, प्याज को मुस्तकिल आप चमचा चलाते रहें। उससे ये होता है कि प्याज बहुत इक्वल कलर में आती है और ऐसा नहीं होता कि कहीं से ज़्यादा गोल्डन और कहीं से कम। बहुत इक्वल कलर की आपकी प्याज गोल्डन होगी। ज़्यादा मिकदार में कर रहे हैं। थोड़ी सी सुर्ख प्याज मैं यहाँ कोरमे में भी ऐड कर देती हूँ। तो अगर ज़्यादा मिकदार में प्याज सुर्ख कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा प्याज को, और जैसे ही उसका अपना पानी ड्राई हो जाता है, कलर उसका पिंक हो जाता है, आपने खड़े होकर प्याज को मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें। आपकी प्याज बहुत ज़बरदस्ती गोल्डन होगी और उसके बाद आपको हलीम के साथ खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। रख सकते हैं 1, 2, 3 दिन, प्याज ख़राब नहीं होती है। जब हम उसको स्पेशली फ्राई कर लेते हैं तो वो ऑयल जो है प्याज को प्रिजर्व कर देता है। आप चाहें तो बाहर ही बहुत इजीली किसी भी बॉक्स में बंद करके आप उसको रख सकते हैं, और जब तक आपका हलीम है आप उसको प्याज के साथ एंजॉय करें। ज़रूरी नहीं है डेली बेसिस पर आप प्याज को फ्राई कर रहे हो। अच्छी सी कुरकुरी सी प्याज तैयार कर लें। चलें, यहाँ पर मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भुन रहा है, और चेक कर लेते हैं लौकी कितनी गल गई है। तो मैं लौकी ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, और जब बग़ैर किसी टमाटर और खटास के लौकी को हम पकाते हैं बहुत जल्दी गल जाती है। लौकी बहुत ज़बरदस्ती गल गई है, तो मैं इस लौकी को इस पानी समेत यहाँ ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं। तो फिर ये पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा। और आपकी पसंद पर है किस तरह से लौकी आप सर्व करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ड्राई ही सर्व करूँगी, तो उसको कुछ हम देर तक पकने देते हैं। नमक और मिर्च स्पेशली इसका चेक कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है तो आप ब्रेक पर जाइए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर जौ, गेहूं और दालों का मिक्सचर भी इसमें शामिल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और कुछ बोटियों को मैंने हड्डी से अलहदा कर दिया है, कुछ को मैं कर लेंगे। जब हम थोड़ी सी ठंडी होगी तो हम उसको अलहदा कर लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसमें ऐड कर दिया जाए। जब हम इसको दम देंगे तो कुछ और इसमें चंक्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। लौकी को भी थोड़ा सा स्टर करते चलें, और मैं इसकी आंच को अब थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ ताकि लौकी का जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर प्याज को भी चेक करते चलते हैं जो हमने हलीम के साथ सर्विंग के लिए रखी है, अच्छी सी सुर्ख होने के लिए। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये तमाम मिक्सचर। चलें जी, हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे पानी, जितना ज़्यादा हमें हलीम की जिस हिसाब से भी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। पहले मैं इसको मिक्स करके देख लेती हूँ। और अब तो बहुत इजीली हलीम के पैकेट्स भी दस्तयाब हैं। इनफैक्ट पैकेट के अलावा भी शॉप्स पे पिसा हुआ तमाम जौ और गेहूं और दालें, तमाम चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं और इसके साथ साथ आपको हलीम भी खानी है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, आपने ये भी नोटिस किया होगा चिकन के साथ जो हलीम बनती है थोड़े से लाइट से कलर की होती है, और बीफ के साथ जो हम हलीम तैयार करते हैं वो थोड़ी सी लिटिल डार्कर होती है। मैं इसका नमक और मिर्च जो है वो भी चेक कर लेती हूँ। चलें, प्याज को भी देखते चलते हैं। अब हमने हलीम में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैं इसका नमक और मिर्च चेक करती हूँ।
कमी बेशी होगी तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लौकी का जैसे ही पानी ड्राई होगा मैं लौकी को सर्व कर देती हूँ और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं कुछ ये जो हमारे पास चंक्स हैं। आप अच्छा सा ठंडा होने दीजिएगा और ठंडा होने के बाद आप इसको ऐड कीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी से कर रही हूँ। अच्छा, सिर्फ बोनलेस के साथ आपने हलीम नहीं बनानी, क्योंकि हड्डियों के साथ जब आप गोश्त लेते हैं तो उससे भी हलीम में बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा जायका आता है। तो चाहे आप बाद में हड्डियों को अलहदा कर दें, लेकिन हड्डी ऐड ज़रूर करें। चाहे आप चिकन में बना रहे हैं, मटन में है, किसी भी चीज़ में बना रहे हैं, लेकिन हड्डियाँ ज़रूर शामिल करें। या फिर हड्डियों को अलहदा से उबाल के उसकी यखनी भी ऐड की जा सकती है और फिर आप बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल कर लें, लेकिन हड्डी ज़रूर शामिल करें। उससे आपका हलीम बहुत मज़े का तैयार होगा। चलें जी, ये कुछ और चंक्स हमने अलहदा कर दिया और ये भी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ। चलें जी, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको चेक भी कर लें, इसका नमक और मिर्च स्पेशली। मेरे हिसाब से तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है हलीम की, हमें और नहीं चाहिए और ज़्यादा हमें इसको पतला भी नहीं करना है। इसको रखते हैं यहाँ। चलें, मैं इसको चेक करके देख लेती हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक ऐड कर देते हैं। मिर्चें थोड़ी सी हल्की ही रखें ताकि वो लोग जो कम मिर्चें खाते हैं उनके लिए भी ठीक हो। जो ज़्यादा मिर्चें खाते हैं वो इसमें एक्स्ट्रा हरी मिर्चें और चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। तो अब बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो तैयार करेंगे शरबत। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और हमने क्या करना है कि मैं यहाँ पर ग्लासेस में ऐड कर देती हूँ तुख्म मलंगा। भिगो के रख दीजिए और फिर यूज़ कर लीजिए, शरबत में बहुत अच्छा रहता है। चलिए, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। चाहे तो ब्लेंडर में तैयार कर लीजिए, मैंने इसको ऐसे ही रेडी कर लिया। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ या पिसा हुआ मेवा। और शरबत को लाइट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा। मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, ढेर सारी इसमें ऐड कर रहे हैं आइस, क्योंकि सिर्फ दूध के साथ शरबत काफ़ी हैवी हो जाता है। तो खूब अच्छा सा या तो पानी या फिर आपने ऐड कर देनी है ढेर सारी आइस। और मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ ये कुटा हुआ मेवा। खूब अच्छे से मिक्स करें और सर्व कर दीजिए। चलिए, इसको लेकर चलते हैं यहाँ। और अब हमने निकाल देनी है हलीम। तो आ जाते हैं हलीम की तरफ। एक मैं तो बड़ा सा चम्मच ले लेती हूँ। कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ गया है हलीम का। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। चिकन के साथ बनाएं या फिर बीफ के साथ, मटन के साथ। सिर्फ आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो दालों का मिक्सचर है उसको बेशक आप घोट लें, लेकिन जो बीफ है उसको आपने नहीं घोटना है, उसको आपने रेशा करना है, ताकि उसके बहुत ही ज़बरदस्त से रेशे जो हैं वो आपके हलीम में आए। चलें,
और इसको मैं कर लेती हूँ यहाँ पे गार्निश। लौकी पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा लेमन, यहाँ हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी इसमें जाएगी हरी मिर्च, अदरक, थोड़ी सी सुर्ख प्याज और ऐड कर देते हैं लेमन। साइड्स कर देंगे क्लीन। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे। वैसे मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी आपको कि ऊपर से प्याज के साथ ऑयल भी ऐड करें, क्योंकि हलीम बहुत अच्छा जाता है कम ऑयल के भी साथ, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बल्कि अच्छा है कि हलीम को थोड़ा सा लाइट रखें, इसका कोरमा भी कम ऑयल में बनाएं और ऊपर से सिर्फ सुर्ख प्याज ऐड करें और उसके साथ आपको ऑयल ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सिंगल सर्विंग निकाल देते हैं। चले जी, अगेन थोड़ी सी हरी मिर्चें और इस पर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा चाट का मसाला, क्योंकि मुझे तो हलीम बहुत अच्छी लगती है चाट मसाले के साथ। हलीम को हमेशा लाइट रखें ताकि वो तमाम लोग जो हल्का मसाला खाते हैं वो भी हलीम को एंजॉय करें, जो तेज़ मसाला खाते हैं वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर आप ख़ुद ही ढेर सारे मसाले ऐड कर देंगे तो फिर जो हल्के मसाले खाते हैं वो उसको लाइट नहीं कर पाएंगे। और वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। दुआओं में मुझे और मेरी टीम को रखिएगा याद। बहुत सारे लोग रोज़े से भी होंगे आज, तो जब आप इफ्तार करें तो हमारे लिए, पूरे मुल्क व कौम के लिए, अमन और सलामती के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। लौकी पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करती हूँ। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।